हाय, अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन एनी डेट फंड और you can invest in hybrid fund. So in this video we will understand which one is a better option for you from taxation point of view. इसमें हमने हाइब्रिड फंड में आर्बिट्रेज फंड को कंसिडर किया है। इसमें हम दो सिनेरियो लेंगे, एक होगा आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड सेकंड आपका अगर पीरियड 2 इयर्स है। सो लेट्स से आप कोटक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें आपका 1 ईयर का रिटर्न है 8.27। अगर आप एक लोअर टैक्स ब्रैकेट 15% में है तो आपका टैक्स बनेगा 12,405। हायर टैक्स ब्रैकेट जिस 30% में आपका टैक्स बनेगा 24,810। अगर आप यही अमाउंट एक आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा 1 ईयर का वो होगा 6.92 और दोनों ही सिनेरियो में आपका टैक्स बनेगा 13,840। अगर आप ये फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो शॉर्ट टर्म डेट फंड में रिटर्न होगा वो होगा 7.14। आपका जो 15% से टैक्स बनेगा वो होगा 22,184 एंड 30% से आपका टैक्स बनेगा 44,369। अगर आप यही अमाउंट एक आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न होगा 7.2 एंड दोनों ही सिनेरियो में आपका टैक्स बनेगा 3,023। तो हमने देखा अगर आप एक हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आर्बिट्रेज फंड एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, क्योंकि इसमें आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक शॉर्ट लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं जैसे 5% 10%, तो आपके लिए फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो भी आपका गेन होगा वो आपके इनकम में इंक्लूड होकर आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर मोर देन 1 ईयर है तो आप आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका जो भी गेन होगा वो अप टू 1,25,000 वो एग्जेम्प्ट होगा एंड रिमेनिंग पे आपका 12.5% टैक्स लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स।